Jai Hind friends, welcome to Kalyani IS Academy. In this lecture we will study magnet. Now start the lecture and understand what is magnet. See, a magnet is defined as an object which is capable of producing magnetic field and attracting unlike poles and repelling like poles, right? In other words we can say that such substances which attract small pieces of iron and when hung freely, right, they always stay along the north south direction are known as magnet. और चूंकि इनको सबसे पहले कहां पर प्राप्त किया गया था तो मैग्नीशिया में, राइट. सो ड्यू टू बीइंग फाउंड इन अ प्लेस मैग्नीशिया, ये क्या कहलाते हैं? मैग्नेट कहलाते हैं. तो यहाँ पर समझने के लिए जो जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये डेफिनेशन हो जाएगी, राइट, कि सच सब्सटेंसेस विच अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन एंड व्हेन हंग फ्रीली, अगर हम उनको थ्रेड से या धागे से बांधकर फ्रीली हंग करते हैं या लटकाते हैं तो वो हमेशा उनका एक पोल जो है नॉर्थ डायरेक्शन में और दूसरा पोल जो है वो साउथ डायरेक्शन में क्या करता है? स्टे करता है, राइट. उनको क्या कहा जाता है? मैग्नेट कहा जाता है, राइट. तो यहां पर हम जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये डेफिनेशन लिख सकते हैं कि such substances which attract small pieces of iron and when hung freely they always stay along the north south direction are known as magnets, right. And these substances were firstly found in Magnesia Asia Minor, therefore they are called magnets, right. अब अगर हम देखें तो ये केमिकली इनका कंपोजिशन क्या है? मैग्नेट्स आर ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नेटाइट ऑफ आयन. तो आयन के मैग्नेटाइट की ये क्या होते हैं? ऑक्साइड होते हैं जिनका फॉर्मूला होता है Fe2O3 होता है. तो मैग्नेट्स आर ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नेटाइट ऑफ आयन Fe2O3 होता है. अब इस डेफिनेशन में आप सोच रहे होंगे कि वाई द मैग्नेट स्टे इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, राइट. तो इसको और आगे जाकर जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेट है, चाहे वो हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को पढ़ें, उनको सबको समझने के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बेसिक बता देना चाहता हूँ सो दैट आपको मैग्नेट का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. चलिए तो हम शुरू करते हैं. दिस इज आवर अर्थ, राइट. एंड हमारी जो अर्थ है, देयर आर 3 लेयर्स इन आवर अर्थ. फर्स्ट इज, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो हमारी अर्थ है, राइट. तो अर्थ को अगर हम अर्थ का एक क्रॉस सेक्शन लें तो देयर इज अ फर्स्ट लेयर जिसको क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है, राइट. देयर इज सेकेंड जिसको क्या कहा जाता है? मेंटल कहा जाता है. एंड द थर्ड इज क्या हो जाएगा? कोर हो जाएगा. तो हमारी अर्थ की 3 लेयर होती हैं. क्रस्ट होती है, मेंटल होती है और कोर होती है. जो कोर होती है इसमें एक लेयर पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है? नीफे लेयर कहा जाता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नीफे लेयर? एक्चुअली द मोल्टन निकल एंड फेरन, राइट. सो मोल्टन निकल एंड आयन इज रिवॉल्विंग इन द कोर, देयरफॉर हम कहते हैं कि ये क्या पाई जाती है? लेयर पाई जाती है. तो सिंपली एक जानकारी हो जाएगी कि देयर इज अ, राइट, द निकल एंड the molten nickel and molten iron is nickel molten and nickel iron are revolving in the core of the earth. और जो निकल और लोहा है ये दोनों ही क्या कहलाते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं. और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करते हैं. जैसे एक डाईमैग्नेटिक होते हैं, राइट. तो डाईमैग्नेटिक जो है वो लीस्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं. वहीं जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो मोस्ट जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको प्रोड्यूस करते हैं. तो चूंकि निकल एंड आयन दोनों ही क्या है? फेरोमैग्नेटिक है, इसीलिए और साथ ही ये ह्यूज अमाउंट में रिवॉल्व कर रहे हैं. देयरफॉर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द अर्थ. तो ये जो अर्थ है, अर्थ के चारों ओर क्या है? देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, राइट. और इसी वजह से अर्थ के चारों ओर क्या होती है? एक मैग्नेटिक फील्ड होती है,
ये हो गया हमारा फर्स्ट बेसिक पॉइंट, राइट। तो फर्स्ट बेसिक पॉइंट में अगर आपको मैं बताना चाहूँ, जैसे आपसे कोई पूछे कि वायर इज द मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द अर्थ, so you can easily answer there is nickel ferrous या Nephe layer in the core of the earth which produces electromagnetic field across the earth। क्लियर। अब दूसरी चीज हमने यहां पर पढ़ा है कि when जो अर्थ है, अर्थ हंग फ्रीली, उसका एक जो पूल है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करता है। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण भी हम यहीं से समझ सकते हैं। देखिए ये हमारी क्या हो जाएगी, अर्थ हो जाएगी, और अर्थ में यहां पर क्या है, जियोग्राफिकल नॉर्थ है, राइट, या जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल भी कहते हैं, राइट। तो जियोग्राफिकल नॉर्थ है या जिसको नॉर्थ पोल भी कहा जाता है। और यहां पर क्या होता है, यहां पर हमारी अर्थ का जियोग्राफिकल साउथ, या जिसको क्या कहा जाता है, सदर्न पोल भी कहा जाता है, वो कहां पर है, यहां पर। दिस इज सिंपली बेसिक इंफॉर्मेशन। हमारी अर्थ का जो जियोग्राफिकल नॉर्थ है वो यहाँ पर है, जियोग्राफिकल साउथ यहाँ पर है, इसीलिए यहाँ पर जो है नॉर्थ पोल होता है, यहाँ पर क्या होता है, साउथ पोल होता है। बट हमेशा ध्यान रखना, जो मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ है ना, वो इसके जस्ट अपोजिट है। ये 3 मार्कर के लिए मैं आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। जो अर्थ है, अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ कहां पर है, यहां पर है, राइट। सो हियर बिलोंग्स टू मैग्नेटिक नॉर्थ, राइट। इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो कहां पर है, नीचे है। और यहां पर अर्थ का क्या है, यहां पर मैग्नेटिक क्या है, साउथ पोल है। तो 3 मार्कर के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि वेयर इज द मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ द अर्थ, तो आप लिखेंगे द मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ द अर्थ इज नियर ज्योग्राफिकल नॉर्थ ऑफ द अर्थ। तो जहां पर ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उसके नियर बाई क्या है, मैग्नेटिक साउथ पोल है। और जो मैग्नेटिक साउथ पोल है ये डे बाय डे क्या हो रहा है, जो है मूव हो रहा है, राइट। और इसी की वजह से ही जो जितने भी हम कह सकते हैं कि चाहे वो वर्ड्स हो, हमेशा ध्यान रखें जो वर्ड्स फ्लाई कर पा रहे हैं, राइट, तो जो वर्ड्स हैं वो फ्लाई कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। साथ ही साथ चाहे वो एरोप्लेन हो, हेलीकॉप्टर हो या फाइटर जेट्स हो, कोई भी इक्विपमेंट्स जो कि स्काई में फ्लाई कर रहा है वो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही क्या करता है, फ्लाई करता है। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें आपको याद आ गई, ये हमारी अर्थ का क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंस हो जाएगा। तीसरा, इसी जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह से ही जो जितने भी जैसे मीटियोराइट्स हो जाएंगे या दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे वो हमारे अर्थ से कोलाइड नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर एक तो 3 नंबर के लिए आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये पॉइंट याद रखना है, और ये बेसिक जानकारी के लिए आपको याद रखना है। तो सिंपली वी नो दैट हमारी अर्थ में, राइट, the earth is made up of 3 layers: crust, mantle and core. There is a Nephe layer in the core which means molten nickel and molten iron, right? So molten nickel and molten iron are revolving in the core, therefore this produces electromagnetic field across the earth। और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही वर्ड्स फ्लाई कर पाते हैं, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर ये फ्लाई कर पा रहे हैं, और इसी की वजह से हम जो अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं या फिर जो सन का हार्मफुल जो रेडिएशन है उससे भी हम क्या रहते हैं, सेफ रह पाते हैं, राइट। तीसरी चीज़ ये कि हम, दूसरी चीज़ यहाँ पर आप ये याद रखना कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन द मैग्नेटिक हंग फ्रीली, तो ये इसका नॉर्थ पोल हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में क्या होता है, स्टॉप्स होता है। तो द एंड्स विच स्टॉप्स इन द नॉर्थ पोल, उसको क्या कहा जाता है, किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल कहा जाता है। और मैग्नेट का जो पोल साउथ डायरेक्शन में क्या होता है,
स्टे करता है उसको मैग्नेट का क्या कहते हैं, साउथ पोल कहते हैं। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ जो है वो अलग अलग जगह होता है। तो हमारी अर्थ का जियोग्राफिकल नॉर्थ ऊपर है और जियोग्राफिकल साउथ नीचे है, परंतु अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ पोल है वो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल के नियर है, वहीं जो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल के क्या है, नियर बाई है। इसीलिए जब किसी भी चुंबक को राइट व्हेन अ मैग्नेट इज हंग फ्रीली, तो उसका जो पोल नॉर्थ डायरेक्शन में या नॉर्थ में स्टे करता है उसको ही क्या कहते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ, या उस चुंबक का कहते हैं नॉर्थ पोल कहते हैं। और जिस डायरेक्शन में जो सिरा दक्षिणी डायरेक्शन में साउथ डायरेक्शन में स्टॉप होता है उसको मैग्नेट का क्या कहते हैं, साउथ पोल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पर जो अर्थ है उसका साउथ पोल है और इसी वजह से जो चुंबक होता है उसका नॉर्थ पोल क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। समझ में आई बात। अर्थ का मैग्नेटिक जो साउथ पोल है वो ऊपर है, इसीलिए मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है और अर्थ का जो साउथ पोल है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और यहाँ पर भी मैग्नेट का जो साउथ पोल है और अर्थ का जो नॉर्थ पोल है ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्या होती है, हंग होती है। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि चुंबक क्या होती है, राइट। सो सच सब्सटेंसेज विच attract small pieces of iron, and when hung freely they always stay along north south direction of the direction, right, are known as magnet। और इनको मैग्नेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि these substances were first found in magnesia, इसलिए इनको मैग्नेट कहा जाता है। बट एग्जाम में आपको ये डेफिनेशन नहीं लिखनी है, राइट, दिस इज फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग। आपको 3 मार्कर के लिए क्या लिखनी है, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखनी है। और ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है कि कोई भी सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दे, प्रोड्यूस कर दे, साथ ही साथ जो अनलाइक पोल्स हैं, अनलाइक पोल्स मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल अट्रैक्ट करें, और जो लाइक पोल्स होते हैं वो क्या करें, रिपील करें, उसको मैग्नेट कहते हैं। तो 3 मार्कर के लिए या जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन जिसको आपको मेंस आंसर राइटिंग में यूज करना है वो ये है, राइट। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ मैग्नेट इज डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट विच इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड अट्रैक्टिंग अनलाइक पोल्स एंड रिपीलिंग लाइक पोल्स, उसको ही क्या कहा जाता है, मैग्नेट कहा जाता है। नाउ वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेट। ये भी 5 मार्कर में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मैग्नेट एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेट। चलिए तो अब हम 5 मार्कर के लिए यहाँ पर मैग्नेट के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला तो क्या हो जाएगा, वही डेफिनेशन से अभी हमने समझा था, मैग्नेट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग मेटल्स, फॉर एन एग्जांपल आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, क्योंकि ये तीनों ही फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। सो मैग्नेट हैज प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, राइट राइट। सो दीज मेटल्स को जो मैग्नेट है वो क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो मैग्नेट अट्रैक्ट दीज मेटल्स। सेकेंड क्या हो जाएगा, राइट, मैग्नेट हैज 2 पोल। तो जो कोई भी मैग्नेट होती है, राइट, मैग्नेट हैज 2 पोल, राइट, one pole is known as north pole and another is known as south pole। so magnet has 2 pole। when magnet is hung freely, तो मैग्नेट का जो डायरेक्शन नॉर्थ, अर्थ के नॉर्थ में ठहरता है उसको ही उस मैग्नेट का क्या कहा जाता है, नॉर्थ पोल कहा जाता है। और जो मैग्नेट होती है, मैग्नेट का जो पोल साउथ डायरेक्शन में क्या होता है, स्टे करता है, उसको ही मैग्नेट का क्या कहते हैं, साउथ पोल कहते हैं। साथ ही साथ तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये हो जाएगी कि जब मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म इज ग्रेटेस्ट नियर द पोल्स एंड लोअर इन द मिडिल। उसका कारण क्या हो जाएगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस होती हैं, राइट, वो इस तरीके से होती हैं, राइट, कि जो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस होती हैं वो नियर होती हैं कहाँ पर, पोल्स के, और दूर दूर होती हैं कहाँ पर, मिडिल में। देयरफॉर मैग्नेटिज्म इज ग्रेटेस्ट नियर द पोल्स एंड लोएस्ट इन द मिडल्स, क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस होती हैं वो बीच में, मैग्नेट के बीच में क्या होती है, दूर दूर होती हैं, राइट। और जो बीच का पॉइंट होता है, तो मैग्नेट के बीच में एक पॉइंट होता है जहां पर मैग्नेटिज्म क्या होता है,
बिल्कुल लो होता है, या देयर इज नो मैग्नेटिज्म इन द मिडल ऑफ द या सेंटर ऑफ द मैग्नेटिज, और उसको ही मैग्नेट का न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, राइट। इफ बी ब्रेक द मैग्नेट, तो उसका जो ईच सेगमेंट है वो एक न्यू मैग्नेट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम उसको तोड़ेंगे, जैसे ये लंबी क्या हो जाएगी, मैग्नेट हो जाएगी, यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल। अगर हम इसको यहाँ से ब्रेक कर दें तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगी, साउथ पोल, यहाँ पर क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। अगर फिर से इसको ब्रेक कर दें तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो इफ बी ब्रेक मैग्नेट, तो उसका ईच सेगमेंट जो है वो एक न्यू मैग्नेट क्या होता है, बन जाता है, जिसके दो पोल्स होते हैं। साथ ही साथ जो मैग्नेटिज्म है ये इंडक्शन के द्वारा क्या किया जाता है, प्रोड्यूस भी किया जा सकता है। तो मैग्नेटिज्म कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय इंडक्शन इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एज वेल एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो मैग्नेटिज्म कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय इंडक्शन थ्रू इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एज वेल एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, विच मीन्स दैट अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक, अगर if B keep an ferromagnetic and paramagnetic substances nearby a strong magnet, तो वो जो सब्सटेंस है वह भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस कर देता है, या वह भी मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है उनको प्रोड्यूस करता है। तो इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, मैग्नेटिज्म कहा जाता है। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेट, राइट। Now we will study magnetic lines of force। सबसे पहली चीज तो ये है कि 3 मार्कर के लिए डेफिनेशन कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती क्या है। सीधी बात कहूं तो द इमेजरी लाइंस, द इमेजरी कर्व्स अराउंड द मैग्नेट, जो कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताती है। क्या कुल मिलाकर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन बताती है, उसको ही क्या कहा जाता है, उसको ही क्या जाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है, या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहा जाता है। यहां पर हम बहुत अच्छे से समझेंगे, राइट। तो जैसे ये क्या हो जाएगा, यहां पर दिस इज मैग्नेट, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। अब जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो सबसे पहली चीज तो क्या होती है, क्लोज्ड लूप होती है। ये इस तरीके से क्या होती हैं, क्लोज लूप होती हैं। दूसरी चीज ये है कि जो मैग्नेटिक जो लाइंस होती हैं वो ना तो पैरेलल होती हैं, साथ ही साथ ना ही क्या होती हैं, एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। चलिए, तो ये मैग्नेटिक लाइंस की क्या हो जाएगी, यहाँ पर डेफिनेशन हो जाएगी। इसको और थोड़ा मैं यहाँ पर इरेज करता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। चलिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस क्या होती हैं, तो इनकी जो टेंजेंट होती है ना, यही टेंजेंट क्या करती है, डायरेक्शन बताती है। क्या बताती है, डायरेक्शन बताती है। तो यहीं से हमको 3 मार्कर की डेफिनेशन मिलती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर दोज इमेजिनरी कर्व्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड whose tangents at any point represents the direction of intensity of magnetic field at that point। तो मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर अगर उस इमेजिनरी लाइन पर हम टेंजेंट खींचे तो वो मैग्नेटिक फील्ड की क्या बताती है, डायरेक्शन बताती है। उसको ही क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लाइन कहते हैं। आपको समझ में आया। 3 मार्कर के लिए ये क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी, राइट। सो मैग्नेटिक लाइंस, सी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर दोज इमेजिनरी कर्व्स इन, राइट। सो मैग्नेटिक लाइंस यहाँ पर ये, राइट। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर दोज इमेजिनरी कर्व्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड whose tangent, right, whose tangent shows the, yeah, whose tangent at any point represent the direction of intensity of magnetic field at that point। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर नाइदर पैरेलल और नॉर इंटरसेक्ट ईच अदर। उसका कारण क्या है कि ना तो ये पैरेलल होती हैं और ना ही ये इंटरसेक्ट करती हैं, राइट। अब जैसे हमने मान लिया कि एक चीज मैंने बताई थी कि ये पैरेलल नहीं होती हैं, दिस इज द रीजन कि जो मैग्नेट के पोल्स होते हैं वहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म होता है और जो मिडिल पॉइंट होता है उसमें वीक मैग्नेटिज्म होता है।
राइट। तो सिंपली अगर हम देखें तो अभी हमने समझा था कि देयर इज मैग्नेटिज्म इज ग्रेटेस्ट एट द पोल्स, क्योंकि पोल्स पर जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, नियर होती हैं, इसीलिए पोल्स पर मैग्नेटिज्म जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। वेयर एज यहाँ पर अगर हम देखें तो मिडिल पॉइंट में, तो मिडिल पॉइंट में क्या होता है, मिडिल पॉइंट में ये दूर दूर होती हैं, इसीलिए मिडिल में जो मैग्नेटिज्म है वो वीक होता है और यहीं पर न्यूट्रल पॉइंट पाया जाता है, राइट। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर जैसे एग्जाम में आ जाए कि वाई आर नोट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर, तो हमने समझा था कि मैग्नेटिक लाइन ऐसे इमेजिनरी कर्व होते हैं जिनकी टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, और अगर दो लाइंस मैग्नेटिक लाइंस अगर एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगी तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन होगी, 2 डायरेक्शन होगी, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है। देयरफॉर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, और ना ही ये क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। साथ ही साथ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म नियर द पोल्स, क्यों, क्योंकि पोल्स की तरफ ये जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वेरी क्लोज होती हैं। साथ ही साथ जैसे हम जो पोल्स हैं उनसे अगर बीच की ओर मूव करेंगे तो डिस्टेंस ऑफ द लाइंस आल्सो इंक्रीजेस, इसी वजह से बीच में या सेंटर पॉइंट ऑफ द मैग्नेट वहां पर मैग्नेटिज्म क्या होता है, लो होता है। अगर कहीं पर जो मैग्नेटिक लाइंस, अगर मैग्नेटिक लाइंस के बीच में सेम डिस्टेंस है तो वहां पर यूनिफॉर्म क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी, राइट। और वहीं पर अगर जहां पर मैग्नेटिक लाइंस में क्या है, ज्यादा डिस्टेंस होता है तो वहां पर अनइवन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्लियर। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड। अच्छा, यहां पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, एंड दैट इज द डायरेक्शन ऑफ लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस। तो इनकी जो डायरेक्शन वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। हमेशा ध्यान रखना, मैं पहले क्लियरली बता दूं कि अगर यहां पर क्या है, जैसे मैं मान लेता हूं यहां पर नॉर्थ है, राइट, पहले मैंने यहां पर साउथ लिख दिया था, तो यहां पर नॉर्थ साउथ, तो अगर यहां पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और यहां पर क्या है, साउथ पोल है, तो जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो हमेशा नॉर्थ से साउथ पोल की ओर क्या होती है, उनकी डायरेक्शन होती है, राइट। तो ये नॉर्थ से किस ओर होगी, साउथ की ओर होगी, राइट। तो इस तरीके से क्या होगी, नॉर्थ से साउथ की ओर होगी। तो यहां पर 2 चीजें याद रखना, राइट। जो मैग्नेट होती है मैग्नेट के बाहर, राइट, सो आउटवर्ड द मैग्नेट जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से साउथ होती है, जबकि ये मैग्नेट के अंदर इनकी डायरेक्शन साउथ से कहाँ होती है, नॉर्थ होती है। उसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो एक क्लोज्ड कर्व होती है। अब अगर ये इस तरीके से जा रहे तो जाहिर सी बात है यहीं पर क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी। इसलिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो डायरेक्शन है वो चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ होती है और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर होती है, राइट। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। नाउ वी विल स्टडी मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी वैसे क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच अ फोर्स एक्ट्स ऑन अनदर मैग्नेट, उसको ही क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये कोई क्या हो जाएगी, मैग्नेट हो जाएगी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब इसके इस एरिया में अगर कोई दूसरी क्या आती है, जैसे ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा, अब इसका एरिया ऑफ मैग्नेटिक कहाँ है, तो देखिए किसी भी चुंबक के चारों ओर का वो है एरिया जहां पर कोई दूसरी चुंबक क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ जो है रिपल्सन फील करती है, तो उस एरिया को ही क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो जैसे जैसे जहां पर ये इन दोनों के जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैच हो जाएगी, एक दूसरे से क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो डेफिनेशन क्या हुई, द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच अ फोर्स एक्ट्स ऑन अनदर मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मेजर किया जाता है इंटेंसिटी ऑफ, राइट। सो दिस magnetic field is measured by intensity of magnetic field, right। अब जो मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है उसको कैसे मेजर करते हैं, तो द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द मैग्नेट,
राइट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वह मैग्नेट से इन्वर्सली क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द मैग्नेट, राइट। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो मैग्नेटिक कंपास होता है, मैग्नेटिक कंपास को जब कभी भी हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, राइट, तो वह उसी डायरेक्शन में स्टे करता है जो कि क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। मैग्नेटिक फील्ड एक कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन एम्पियर, न्यूटन बाय एम्पियर इनटू मीटर, या जिसको क्या कहते हैं, वेबर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। तो न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर या वेबर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। साथ ही साथ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई सीजीएस यूनिट होती है उसको कहते हैं गॉस, और एसआई यूनिट क्या होती है, टेस्ला। तो एक गॉस बराबर होता है 10⁴ क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ऑफ टाइप, फर्स्ट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड सेकेंड अनइवन मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इफ द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द if the direction and magnitude of the intensity of magnetic field is same at every point, तो यदि मैग्नेटिक जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड यदि हर एक पॉइंट पर क्या होती है, सेम होती है, तो उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जैसे हमारी जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि पर्टिकुलर प्लेस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड क्या रहता है, समान रहता है। तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसके अपोजिट होती है अनइवन मैग्नेटिक फील्ड। अनइवन मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट इज डिफरेंट, तो डिफरेंट पॉइंट पर जब डिफरेंट होती तो उसको ही अनइवन मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जैसे द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ क्या हो जाएगा, बार मैग्नेट। नाउ वी विल स्टडी मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट। ये यहां पर थोड़ी मिस्टेक है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए, द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे मैंने कहा कि दिस इज यूनिट एरिया, और इस यूनिट एरिया के परपेंडिकुलर जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं, उसको ही क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है, राइट। तो वेरी सिंपल, इफ 3 मार्कर क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन देन वी कैन राइट द अमाउंट ऑफ, राइट। तो the amount of magnetic lines of force passing perpendicularly per unit area in a magnetic field is known as magnetic flux। और मैग्नेटिक फ्लक्स को इस फॉर्मूले से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर एरिया हो जाएगा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, राइट। तो जो है एंगल है बिटवीन क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया हो जाएगा, राइट। तो दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट। नाउ वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेट्स के कितने टाइप होते हैं उसको हम समझते हैं, राइट। सो नाउ वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ मैग्नेट, राइट। तो मैग्नेट के जनरली 2 टाइप होते हैं। एक क्या हो जाएगा, नेचुरल मैग्नेट हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल मैग्नेट। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट और दूसरा आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब जो नेचुरल मैग्नेट होते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे नेचर में पाए जाने वाले ऐसे सब्सटेंसेस जो कि नेचुरली अवेलेबल होते हैं और जो कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी को शो करते हैं उनको नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। जैसे मैग्नेटाइट क्या हो जाएंगे, स्टोन्स हो जाएंगे जो कि एशिया माइनर में पाए जाते हैं। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल मैग्नेट, राइट। तो यहाँ पर ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें आर्टिफिशियली या मैग्नेटिक इंडक्शन के माध्यम से, तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें आर्टिफिशियली मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के माध्यम से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस की जाती है उनको ही आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। और शेप के आधार पर ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे बार मैग्नेट हो जाएगा, तो ये जो शेप है
ये क्या हो जाएगा, बार मैग्नेट हो जाएगा। अब एक प्रश्न मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, राइट, जिसको आगे पढ़ने से यहीं पर मैं क्लियर करवा दे रहा हूं। जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट इज आर्टिफिशियल मैग्नेट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो हम सीधा लिखेंगे, राइट, द सब्सटेंसेस, राइट, द सब्सटेंसेस which can be magnetized through artificial medium are known as artificial magnet and on the basis of shape, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है वो कई प्रकार की होती हैं, जैसे बार मैग्नेट, राइट, तो ये एक क्या हो जाएगी, रॉड हो जाएगी। तो इस तरीके की जो रॉड शेप मैग्नेट होती है इसको ही क्या कहा जाता है, बार मैग्नेट कहा जाता है। फिर नेक्स्ट होती है हॉर्स शू मैग्नेट, राइट, तो जैसा क्या होता है, हॉर्स शू होता है, राइट, तो हॉर्स शू अर्थात घोड़े का जो खुर होता है ना, घोड़े की जो नाल होती है उसके अकॉर्डिंग जो चुंबक होती है उसको ही क्या कहा जाता है, हॉर्स शू। इस तरीके से ये जो घोड़े के नाल या हॉर्स शू के समान, राइट, तो द आर्टिफिशियल मैग्नेट, राइट, विच इज ऑफ साइज लाइक हॉर्स शू, उसको ही क्या कहा जाता है, हॉर्स शू मैग्नेट कहा जाता है। और ध्यान रखें इसका जो यूज है वो किस में किया जाता है, डायनेमो, राइट, डायनेमो में हॉर्स शू मैग्नेट का यूज किया जाता है। फिर रिंग मैग्नेट, राइट, द मैग्नेट विच इज ऑफ रिंग टाइप, उसको ही रिंग मैग्नेट कहते हैं। फिर मैग्नेटिक कंपास हो जाएगा, तो मैग्नेटिक कंपास में एक क्या होती है, मैग्नेटिक निडल होती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या करती है, डायरेक्शन को बताती है। सो दीज आर द different types of artificial magnet on the basis of shape. Now we will study the types. First क्या हो जाएगा, नेचुरल मेड और नेचुरल मैग्नेट हो जाएगा। तो हम पढ़ चुके हैं नेचुरल मैग्नेट क्या होती हैं, राइट, तो मैग्नेट्स obtained freely in the nature, right, the magnets which are obtained freely in the nature are known as natural magnets। जैसे अगर हम देखें तो जो मैग्नेटिक स्टोन्स which are found in Magnesia in Asia माइनर, उनको नेचुरल मैग्नेट कहा जाता है। सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर आर्टिफिशियल मैग्नेट, राइट, तो सम ऑब्जेक्ट्स आर आर्टिफिशियली मैग्नेटाइज्ड, उनको ही क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट कहा जाता है। तो सम सब्सटेंसेस और ऑब्जेक्ट्स आर आर्टिफिशियली मैग्नेटाइज्ड, राइट, थ्रू मैग्नेटिक इंडक्शन, उनको ही आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं, राइट। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट को कैसे बनाया जाता है, तो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट हैं उनको, या अगर हम देखें तो जब कभी भी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के नियर बाय जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको प्लेस किया जाता है, तो उस सब्सटेंसेस में भी मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस हो जाती है, अर्थात वह एक आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या हो जाता है, बन जाता है। तो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं कैन बी इजीली मैग्नेटाइज और उनको आर्टिफिशियल मैग्नेट में कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट, सच एज क्या हो जाएगा, बार मैग्नेट हो जाएगा, कॉर्ड मैग्नेट हो जाएगा और मैग्नेटिक क्या हो जाएगा, निडल हो जाएगा, राइट। और जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, बार मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट है, राइट, रिंग मैग्नेट है और क्या हो जाएगा यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर शायद थोड़ी ट्रांसलेशन जो है करेक्शन है, तो बार मैग्नेट हो जाएगा, फिर हॉर्सशू मैग्नेट हो जाएगा, राइट, फिर मैग्नेटिक कंपास हो जाएगा और साथ ही साथ रिंग मैग्नेट हो जाएगा। अब जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है इज ऑफ टू टाइप, राइट, यहां से 11 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज आर्टिफिशियल मैग्नेट, राइट, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है इसको हम एक तो शेप के आधार पर, तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप आर्टिफिशियल मैग्नेट इज ऑफ बार टाइप, हॉर्सशू टाइप, रिंग टाइप और मैग्नेटिक कंपास, right, and on the basis of presence of magnetism, right, so on the basis of presence of magnetism artificial magnet is of two type, permanent magnet and temporary magnet. What is permanent magnet, right? Permanent magnets are those magnets that are commonly used, अर्थात जो do not lose magnetic property once they are magnetized। तो हम सीधा कह सकते हैं कि permanent magnets are those magnets which do not lose magnetic property once they are magnetized, right, और उनमें जो मैग्नेटाइज होता है, राइट, या जो वंस
सो permanent magnet are those magnet which are या which do not lose their magnetic property once they magnetize, right? उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सेरेमिक और फेराइट मैग्नेट हो जाएंगे, तो सेरेमिक मैग्नेट हो जाएंगी, राइट? अल्निको मैग्नेट हो जाएंगी, राइट? फिर सेमरियम कोबाल्ट से बनी हुई मैग्नेट हो जाएंगी, राइट? फिर क्या हो जाएगा, नियोडीनियम आयरन बोरॉन क्या हो जाएंगी, मैग्नेट हो जाएंगी। तो ये सबस्टेंसेस से बनी हुई, तो नियोडीनियम, राइट? सो नियोडीमियम आयरन बोरॉन मैग्नेट, राइट? या सेमेरियम कोबाल्ट या अल्निको या सेरेमिक या फेराइट जो सबस्टेंस से बनी हुई मैग्नेट होती हैं उनको क्या कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट कहते हैं, राइट? और परमानेंट जो मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट आर मेड फ्रॉम मेटल्स लाइक स्टील, निकल एंड क्या हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, राइट? क्योंकि उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो आसानी से डिसिपिएट नहीं होती है। सो दोज मैग्नेट्स विच डू नॉट लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वंस दे आर मैग्नेटाइज्ड, उनको ही क्या कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। बट कुछ आर्टिफिशियल ऐसी मेथड्स होते हैं जिनसे मैग्नेटिज्म को समाप्त भी किया जा सकता है। तो फॉलोइंग आर द बेस्ट टू डीमैग्नेटाइज द परमानेंट मैग्नेट। तो जो मैग्नेटिज्म है, परमानेंट मैग्नेटिज्म को कैसे दूर किया जा सकता है, या फॉलोइंग आर द बेस्ट टू डीमैग्नेटाइज द परमानेंट मैग्नेट्स। उसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम टेम्परेचर। इफ परमानेंट इज जो परमानेंट मैग्नेट है उसको एक्सट्रीम टेम्परेचर पर क्या किया जाए, एक्सपोज किया जाए, तो मैग्नेटिज्म जो है लॉस हो जाता है। या फिर उसको कूटा जाए अर्थात हैमर्ड किया जाए, तब भी मैग्नेटिज्म जो है चला जाता है। या स्टोरिंग वन मैग्नेट विद अनदर इन एप्रोप्रिएट मैनर। तो यदि दो मैग्नेट हैं उनकी स्ट्रोकिंग इन एप्रोप्रिएट मैनर में की जाए तो उससे मैग्नेटिज्म जो है लॉस हो जाता है। दूसरा क्या होता है यहाँ पर, टेम्पोररी मैग्नेट। टेम्पोररी मैग्नेट क्या होती हैं, टेम्पोररी मैग्नेट्स आर दोज मैग्नेट्स which can be magnetized in the presence of magnetic field, but when this magnetic field is removed that material loses their magnetic property। तो सीधा हम कह सकते हैं कि temporary magnets are those magnets which easily lose their magnetic property when electric field is removed are known as temporary magnet। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, आयरन नेल्स हो जाएंगे एंड साथ ही साथ पेपर क्लिप्स। तो जो पेपर क्लिप्स हैं या आयरन नेल्स हैं, राइट, ये सभी टेम्पोररी मैग्नेट के क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं, राइट? ठीक है, चलिए अब हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर रैप्ड अराउंड अ मेटल कोर मेड ऑफ आयरन। तो जैसे मैंने कहा कि ये सॉफ्ट क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, राइट? तो ये सॉफ्ट आयरन, जो सॉफ्ट आयरन है उसकी क्या हो जाएगी, कोर हो जाएगी। और इस कोर के ऊपर यदि हम जो वायर्स हैं, राइट, उन वायर्स को क्या करते हैं, रैप करते हैं इस तरीके से, और इसकी क्या बनाए, हम बहुत बड़ी कुंडली बना दें, राइट? तो वो कुंडली क्या कहलाती है, यहाँ पर आर्टिफिशियल मैग्नेट कहलाती है। तो सबसे पहले तो 3 मार्कर के लिए डेफिनेशन हो जाएगी। What is electromagnet? So electromagnet consists of a coil of wire wrapped around the metal core made of iron. Clear? चलिए, तो ये हो गए 3 मार्कर के लिए डेफिनेशन। यदि 5 मार्कर में पूछा जाता है तो उसके यूजेस क्या होते हैं उसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट? इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ coil of wire wrapped around the metal core made of iron, right? When this material is exposed to electric current, the magnetic field is generated making the material behave like a magnet, right? तो electromagnet consists of a coil of wire wrapped around the मेटल कोर मेड ऑफ आयरन। और जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक करंट में एक्सपोज किया जाता है तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी कंट्रोल्ड। अगर हम
जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको कंट्रोल कर ले तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह भी कंट्रोल हो सकती है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है उसके यूजेस, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि 5 मार्कर में पूछा ही जाएगा, तो इस पे तो 4 स्टार लगा लेना, ये आएगा ही आएगा। तो व्हाट आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट? सबसे पहला, टू लिफ्ट हैवी आइटम्स ऑफ आयन, राइट। सीधी सी बात है, जो मैग्नेट होती है, मैग्नेट इजीली अट्रैक्ट आयरन, देयरफॉर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेट जो आयरन बॉक्सेस होते हैं उनको आसानी से लिफ्ट किया जा सकता है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड टू लिफ्ट, लाइट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड टू लिफ्ट वेरी हैवी आइटम्स ऑफ आयरन। सेकेंड क्या हो जाएगा? टू लिफ्ट आयरन पीसेस ऑफ आयरन, राइट, टू लिफ्ट पीसेस ऑफ आयरन। कुल मिलाकर जैसे आपने देखा होगा कि जहां कहीं पर भी वेरेवर जो आयरन इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते वहां पर कई बार क्या की जाती है कि आयरन की जो एक तरीके से हिंदी में कहें तो जो छीलन होती है, राइट, जैसे चूड़ियाँ निकालनी है, राइट, या एक तरीके से जब स्क्रू बनाई जाती है तो आयरन के छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं, उनको कलेक्ट करने के लिए। तो पहला क्या हो जाएगा, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड टू लिफ्ट वेरी हैवी आइटम्स ऑफ आयरन। सेकेंड, टू लिफ्ट द पीसेस ऑफ आयरन फ्रॉम गार्बेज। थर्ड क्या हो जाएगा कि जितनी भी इलेक्ट्रिकली ऑपरेट डिवाइसेस होती हैं, चाहे वो आपकी इलेक्ट्रिक बेल हो, फैन हो, मिक्सर हो, ग्राइंडर हो, टेलीफोन हो, उन सब में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। सो ऑल द इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड डिवाइसेस लाइक फैन, टेलीफोन, टेलीग्राफ, स्पीकर, ईटीसी, राइट, उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। साथ ही साथ जो मिक्सचर है, राइट, उस मिक्सचर में से आयरन है, निकेल है या कोबाल्ट जैसे फेरोमैग्नेट सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। चलिए अब हम यहाँ पर यूज ऑफ मैग्नेट समझते हैं। यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ पर केवल और केवल इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात नहीं हो रही। हम यहाँ पर जो मैग्नेट्स हैं, चाहे वो परमानेंट मैग्नेट हो, चाहे वो टेम्परेरी मैग्नेट हो, चाहे वो नेचुरल मैग्नेट हो, या चाहे वह है आर्टिफिशियल मैग्नेट हो, सभी मैग्नेट के यूजेस को हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, राइट। सो लेट्स स्टडी यूजेस ऑफ मैग्नेट्स एंड दिस मे बी आस्क्ड एज अ 5 मार्कर क्वेश्चन। सो लेट्स स्टडी यूजेस ऑफ मैग्नेट। फर्स्ट क्या हो जाएगा, right, magnets are used in the identification of ferrous substances। तो magnets easily attract iron and ferrous substances। तो मैग्नेट से हम जो ferrous substances हैं उनको easily find out कर सकते हैं या identify कर सकते हैं। Second, if iron, right, a piece of iron falls in the eye, तो उसको आंख में से निकालने के लिए जो है मैग्नेट का यूज किया जाता है। या तीसरा क्या हो जाएगा कि फ्रॉम द गार्बेज, to identify or to collect the iron nails or pieces of iron from the garbage। साथ ही साथ जो मैग्नेटिक कंपास है वो आयरन से बनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, अगर आप देखें तो पहले क्या होते थे, डेक होते थे, राइट, या म्यूजिक सिस्टम होते थे, और म्यूजिक सिस्टम में क्या होती थी, कैसेट्स होती थी, और उन कैसेट्स के ऊपर इस तरीके से जो मैग्नेटिक लेयर है, राइट, एक जो कॉइल होती थी उस पर मैग्नेटिक होती थी। तो कुल मिलाकर इन डेक्स या इन टेप्स, द टेप्स यूज्ड इन द रिकॉर्डिंग और रिप्रोड्यूसिंग ऑफ साउंड, राइट, आर कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल। तो जो डेक की कैसेट होती है, राइट, या जो टेप्स होती हैं, जो साउंड टेप्स होती हैं, उनमें रिकॉर्डिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए उसकी जो टेप्स होते हैं उनको मैग्नेटिक मटेरियल से कोट किया जाता है। साथ ही साथ जो एटीएम कार्ड्स होते हैं या डेबिट कार्ड्स होते हैं उनमें पीछे एक ब्लैक क्या पाई जाती है, स्ट्रिप पाई जाती है, और उसी ब्लैक स्ट्रिप में ही आपकी जो है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रहती है। तो वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड में फीड किया जाता है मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के माध्यम से। फिर जो कंप्यूटर मेमोरी होती है, जनरली अगर हम देखें जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क इज मेड ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। साथ ही साथ जो वीडियो टेप्स होते हैं, जैसे अगर हमने देखा तो जो सीडी है, डीवीडी है, राइट, इनमें भी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की क्या होती है, कोट होती है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण डायनेमो, राइट, जो डायनेमो है, डायनेमो विच कन्वर्ट्स, राइट, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो डायनेमो which converts mechanical energy into electrical energy,
उसमें राइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका ही यूज किया जाता है और हॉर्स मैग्नेट का यूज किया जाता है. सो इन डायनामो इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड एंड आल्सो हॉर्स शू आर्टिफिशियल मैग्नेट इज यूज्ड. साथ ही साथ जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो फैन हो, रेडियो हो, टीवी हो, वॉशिंग मशीन हो, इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया ही जाता है. साथ ही साथ जो चार्ज पार्टिकल है उनको एक्सेलरेट करने के लिए मैग्नेट का यूज़ किया जाता है. सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द यूजेस ऑफ मैग्नेट्स. नाउ वी विल स्टडी मैग्नेटाइजिंग मेथड्स. या हम कहें तो हाउ द सब्सटेंस, राइट, हाउ कैन द सब्सटेंस बी मैग्नेटाइज्ड, या किसी भी सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे प्रोड्यूस हो सकती है उसको समझते हैं. तो मैग्नेटाइजिंग मेथड्स, सो मैग्नेट्स आर मेड, या वी कैन से दैट अ सब्सटेंस कैन बी, या द मैग्नेटिज्म कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ सब्सटेंस बाय दीज मेथड्स. फर्स्ट से क्या हो जाएगा, टच मेथड हो जाएगा. सो व्हेनेवर अ रॉड इज रिपीटेडली, सो व्हेनेवर a rod of a ferromagnet is rubbed repeatedly, then उसमें क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है प्रोड्यूस हो जाएगी, उसको कहते हैं टच मेथड. सो इन टच मेथड व्हेन रॉड ऑफ ferromagnetic substances is rubbed with the powerful magnet, then this acquires properties of magnet. सेकेंड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट मेथड. अभी हमने समझा था इलेक्ट्रोमैग्नेट को. सो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ अ वायर, राइट, wrapped अराउंड अ रॉड और पीस ऑफ आयरन, राइट. और जब इस जो कॉइल होती है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर, राइट, wrapped अराउंड अ रॉड और पीस ऑफ आयरन. और जब इस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है, राइट. और इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल या करंट मेथड. और इसी के माध्यम से जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं जिनका यूज मोटर में किया जाता है, फैंस में किया जाता है, उनमें इसी मेथड से इलेक्ट्रिक जो है बनाए जाते हैं. नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल्स, राइट. सो अब अगर हम देखें तो जब तक मैं ये राइट जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक जो है 2020 के मेंस के एग्जाम भी हो चुके और उसमें डिफरेंस पूछा गया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एज वेल एज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स एज अ 11 मार्कर क्वेश्चन. देयरफॉर वी विल स्टडी दीज स्टेप एज वेल, राइट. अब मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसको हम समझते हैं. तो जैसे मैंने बताया था कि दोज सब्सटेंसेस व्हिच अट्रैक्ट, राइट, पीसेस ऑफ आयरन and when hung they stay in the north south direction are known as magnet, right. और हर सब्सटेंस मैग्नेट नहीं हो सकता है. तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मैग्नेटिक जो मटेरियल है वो अलग अलग टाइप का होता है, उसको हम समझते हैं. तो कुल मिलाकर टू स्टडी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, राइट, टू स्टडी द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल. जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसको तीन भागों में जो है डिवाइड किया जा सकता है. जैसे सबसे पहला क्या होता है, डाई मैग्नेटिक मटेरियल. देखिए डाई मैग्नेटिक मटेरियल ऐसा होता है जिसको, राइट, वायरली मैग्नेटाइज किया जा सकता है, राइट, या इसके बहुत कम चांसेस होते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट बना के, राइट. सो डाई मैग्नेटिक मटेरियल इज अ मटेरियल, राइट, विच आर वायरली मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. साथ ही साथ इसके जो मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं, राइट, टेंड टू अलाइन इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड फील्ड. तो दो पॉइंट सॉलिड हो गए. डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर वायरली मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. साथ ही साथ इनके जो डाइपोल्स होते हैं वो टेंड टू अलाइन इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड फील्ड, राइट. साथ ही साथ ये in this effect they produce an internal magnetic field that opposes the applied field and substance tends to repel the external field around it. जैसे अभी देखा था ना हमने कि इसकी जो, right, they tend to align opposition, they tend to align in opposition to the applied field. क्यों? क्योंकि इन सबस्टेंसेस के अंदर इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है और इसी वजह से सब्सटेंस टेंड टू रिपील द एक्सटर्नल फील्ड अराउंड इट, राइट. और दिस अपोजिंग फील्ड डिसअपियर,
जैसे हम एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव कर देते हैं तो ये फील्ड भी क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। एग्जांपल याद रखना, गोल्ड, वाटर एंड क्या हो जाएगा, मरकरी। तो गोल्ड, वाटर, मरकरी आर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। नाउ हो जाएगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। सो इन दीज मटेरियल्स मैग्नेटिक डाइपोल्स इन द मैग्नेटिक मटेरियल्स टेंड टू अलाइन अलोंग द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो सीधी सी बात है, अगर हम डायमैग्नेटिक मटेरियल या पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अक्रॉस अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं टेंड टू अलाइन अपोजिशन टू द अप्लाइड फील्ड, क्योंकि उनमें इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है जो कि एक्सटर्नल फील्ड के हटने पर क्या होती है, डिसअपीयर हो जाती है। वहीं जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, राइट, दे टेंड टू अलाइन अलोंग द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। साथ ही साथ ये दूसरे मैग्नेट को, राइट, सच सब्सटेंसेस आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट इफ अप्लाइज टू सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग फील्ड। साथ ही साथ ये इट मस्ट बी नोटेड दैट सच मटेरियल्स आर स्टिल फीबल मैग्नेटाइज्ड एंड द मैग्नेटिज्म डिसअपियर्स। तो इनका जो मैग्नेटिज्म है वो डिसअपियर हो जाता है जब एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव किया जाता है। जैसे लिक्विड ऑक्सीजन, यहाँ पर ध्यान रखना, राइट, लिक्विड ऑक्सीजन, तो यहाँ पर गोल्ड, वाटर एंड मरकुरी ये होते हैं डाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फिर गोल्ड जो है, फिर लिक्विड ऑक्सीजन, सोडियम, सोडियम, राइट, तो लिक्विड ऑक्सीजन, सोडियम, फिर प्लेटिनम, साल्ट्स ऑफ आयरन एंड निकेल, ये क्या होते हैं, जो है पैरामैग्नेटिज्म। फिर नेक्स्ट हो जाएगा फेरोमैग्नेटिज्म। सबसे पहले चीज तो ये है कि फेरोमैग्नेटिज्म मटेरियल आर दोज मटेरियल्स विच एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर। तो सभी सब्सटेंसेस में ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर को एग्जिबिट करते हैं। साथ ही साथ इनसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस की जाती है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ these magnetic material persist even when external field disappears। तो हमने देखा है कि अगर जो डाईमैग्नेटिक मटेरियल है या फिर पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, राइट, उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिसअपियर हो जाती है अगर हम एक्सटर्नल फील्ड को हटा लेते हैं, परंतु इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है persist even when the external field disappears, राइट। चलिए इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, कोबाल्ट, आयरन एंड निकेल एंड नियोडीमियम। तो नियोडीमियम, आयरन एंड कोबाल्ट, और यहां पर ये आप प्रॉपर्टी याद रखें, राइट, ये 3 नंबर में पूछा जा सकता है। द डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर गोल्ड, वाटर, मरकरी। तो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर गोल्ड, वाटर, मरकरी। सॉल्ट्स ऑफ आयरन एंड क्या हो जाएगा, निकेल हो जाएगा। साथ ही साथ पैरामैग्नेटिक में क्या हो जाएगा, लिक्विड ऑक्सीजन, सोडियम, प्लेटिनियम एंड निकेल। एंड फेरोमैग्नेटिक में क्या हो जाएगा, आयरन, कोबाल्ट और नियोडीमियम हो जाएगा, राइट। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड, magnet topic as well, right? So in the upcoming lecture we will study the remaining topics. Till then, thank you.